नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। IF पर आपका स्वागत है। जिस तरह से बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं, हालांकि उससे बहुत ज़्यादा मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है या मतलब निकाला नहीं जा सकता, इसलिए कि कोई फेरबदल नहीं हुए हैं उपचुनाव में, सिवाय इसके कि जिसके पास जो सीट थी वो मिल गई, आपके पास जो दोनों सीटें थी आपको मिल गई, तृणमूल कांग्रेस के पास जो सीटें थी उसको मिल गई, बीजेपी के पास जो सीट थी उसको मिल गई। लेकिन इससे एक बड़ा जो बात निकल करके आई है और जो जिस पर चर्चा होती रही है, जब संजीव अरोड़ा ने अपनी राज्यसभा सीट से त्यागपत्र दिया था, तब से ये बातें कही जा रही थी कि उस सीट पर से अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजा जाएगा। और अब जब चुनाव परिणाम आ गए हैं तो उसके बाद से उन बातों को एक बार फिर दोहराया जा रहा है, कहा जा रहा है, और उस पर इस तरह के जवाब भी आ रहे हैं जिससे ये लगभग तय माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी राज्यसभा पंजाब से भेजेगी संजीव अरोड़ा वाली सीट पर। अब पहले जो दो सीटें आम आदमी पार्टी जीती है उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इस चर्चा पर आते हैं कि उसके बाद जो होने वाला है अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजा जाना है। लुधियाना वेस्ट सीट से संजीव अरोड़ा चुनाव जीते हैं। वो वहाँ से जीत करके अब विधानसभा में जाएंगे और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पंजाब में बहुत जल्द विधानसभा मतलब पंजाब सरकार में रिसफल भी हो सकता है और संजीव अरोड़ा को मंत्री पद दिया जा सकता है, चूंकि उनको राज्यसभा सीट इसी आश्वासन के साथ उनसे छुड़वाया गया था या उनको रिजाइन करने के लिए बोला गया था। हालांकि इस तरह का कोई वो नहीं, लेकिन जो एक समझ बन रही है कि इसके बाद उनको भगवंत मान सरकार में मंत्री बनाया जाएगा और ये उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। दूसरी सीट है विसावदार की, जहां से गोपाल इटालिया चुनाव जीत कर आए हैं। ये सीट भी आम आदमी पार्टी के पास थी। भूपेंद्र भयाणी ने ये सीट जीती थी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया और इस कारण उनको सीट रिजाइन करनी से त्यागपत्र देना पड़ा। जो गोपाल इटालिया हैं ये पाटीदार नेता हैं, मजबूत वो हैं, पाटीदार रिजर्वेशन का आंदोलन इन्होंने चलाया था। सरकारी नौकरी में थे, क्लर्क थे गुजरात सरकार में, बाद में उन्होंने रिजाइन करके राज्य समाज सेवा का वो किया। खैर, अब ये पूरा का पूरा ये जो पूरा मसला है। अब वापस आते हैं अरविंद केजरीवाल पर। जब दिल्ली का विधानसभा का चुनाव हार गए थे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपना खुद भी चुनाव हार गए प्रवेश वर्मा से, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से, जो किसी ज़माने में गोल मार्केट हुआ करती थी। तो अब इस पूरे मामले में उनके चुनाव हारने के बाद और जिस तरह से उनके पास उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले हैं, चल रहा है सारा का मामला, उस दृष्टि से अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजने में, राज्यसभा जाने में बहुत सारी उनकी सहूलियतें होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास एक ऑफिशियल रेसिडेंस होगा। अभी उनके पास अपना कोई ऑफिशियल रेसिडेंस नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा मामला है, जो प्रोसेस शुरू हुआ था संजीव अरोड़ा के त्यागपत्र से लेकर के अब तक का मामला, ये पूरा उसी के इर्द गिर्द है। संजीव अरोड़ा को सहमति के साथ रिजाइन कराया गया था। अभी जब इस चुनाव के परिणामों के बाद केजरीवाल से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये निर्णय मैं नहीं करूंगा, ये मेरा निर्णय नहीं है, पार्टी निर्णय करेगी।
पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो स्वीकार्य होगा। अभी जिस तरह की स्थिति है उसके बाद इसी तरह की बात है। लेकिन पार्टी का निर्णय सबको मालूम है कि वो पूरा केजरीवाल के दृष्टि होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी उनको राज्यसभा भेजती है तो उनको कोई उसमें वो चले जाएंगे राज्यसभा। तो कुल मिलाकर के ये लगभग निर्णय हो चुका है, लगभग पार्टी की तरफ से फाइनलाइज हो चुका है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं और पंजाब से वो राज्यसभा जाएंगे और वो दिल्ली में रहेंगे। तो दिल्ली में उनकी सक्रियता एक बार फिर दिखेगी। दिल्ली में वो काम करेंगे, दिल्ली में काम करेंगे, करते हुए दिखेंगे, दिल्ली सरकार को घेरेंगे। अभी हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद से केजरीवाल पूरी तरह से निष्क्रिय हैं, राजनीतिक तौर पर दिखते हैं। वो अपना बेस उन्होंने पंजाब बना रखा है, पंजाब में उनकी सक्रियता देखती है, लेकिन दिल्ली में वो किसी तरह से नहीं नजर आ रहे। ये एक बड़ा फैक्टर है जो आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोगों को हतोत्साहित करता है। हालांकि उनके और भी बहुत सारे लोकल नेता, एक अगर संजय सिंह को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ कहीं नज़र नहीं आ रहा है। कोई विरोध प्रदर्शन या इस तरह की चीज़ें टीवी पर जरूर नज़र आते हैं और पार्लियामेंट में जब होता है तो जरूर संजय सिंह तीखी बातें करते हैं। लेकिन बाकी और नेता, विशेष रूप से जो और राज्यसभा के उनके सदस्य हैं, हालांकि राज्यसभा के सदस्यों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वोकल नहीं होते हैं। एक दो नेता ही सक्रिय रहते हैं, जिसमें संजय सिंह सबसे ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं। राघव चड्ढा दूसरे हैं जो सक्रिय नजर आते हैं, लेकिन राघव चड्ढा ने भी लगभग साल भर से चुप्पी साध के रखी है। जब से जेल गए अरविंद केजरीवाल, जब वो जेल गए तो वो लंदन में थे, अपने आँख का इलाज करा रहे थे और उसके बाद भी कुछ करते हुए नहीं दिखे। और बहुत जो संबंधों की गर्मी थी अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा की, वो भी नज़र नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के इन परिस्थितियों में ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर पार्टी की कमान खुद संभालेंगे और जो जितना भी ये पूरा का पूरा मामला है अपनी, इसलिए कि जो कल बयान आया है कि जो आम आदमी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक चैलेंजर है और वही चुनौती दे रही है। हालांकि न तो बहुत मजबूती के साथ वो लोकसभा में है, राज्यसभा में जरूर उनके पास 9 के आसपास सदस्य हैं। तो पंजाब और दिल्ली से लोकसभा में बहुत मजबूत स्थिति उनकी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका दावा है कि वो बीजेपी को चुनौती देंगे। और मुझे ये जो बातें निकल करके आ रही हैं उसमें यही स्पष्ट है कि वो चुनौती जो है वो अरविंद केजरीवाल खुद देते हुए नजर आएंगे, राज्यसभा में भी और बाकी सारे जगहों में। हालांकि जिस तरह की बातें वो दिल्ली विधानसभा में करते थे उस तरह की बातें करने की इजाज़त उनको राज्यसभा में होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए कि राज्यसभा में उनका अपना चेयरमैन नहीं होगा। जिस तरह से असेंबली में उनका अपना स्पीकर था तो वो कुछ भी बोलते थे तो चल जाता था। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।